नेहा अपने नए घर में आई थी। यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत। उसे सब कुछ नया और अनजाना लग रहा था। हर कोना, हर दीवार, हर खिड़की उसके लिए एक नई कहानी कह रही थी। मोहल्ले में कई घर थे। हर घर की अपनी एक अलग पहचान थी और हर घर में रहने वाले लोग भी अलग अलग थे। नए लोगों से मिलने की उत्सुकता थी। नेहा सोच रही थी कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, क्या वे दोस्ताना होंगे। उसने सोचा, कैसा होगा मेरा यह नया घर? क्या यह घर मेरे सपनों का घर बनेगा? क्या यहाँ मुझे सुकून मिलेगा? वह अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और अपने नए जीवन की शुरुआत के बारे में सोचा। तभी सामने वाले घर का दरवाजा खुला। एक महिला बाहर आई। नेहा ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक मीठा सा मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कान में एक अपनापन था जो नेहा को अच्छा लगा। वह नेहा के पास आई और बोली, नमस्ते, मैं राधा हूं। आप इस मोहल्ले में नई हैं? उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी। नेहा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते, मैं नेहा हूं। हाँ, मैं अभी अभी यहां आई हूं। उसकी आवाज में भी एक नई उम्मीद थी। राधा ने नेहा का स्वागत किया। उसने कहा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने कुछ देर बातें की। राधा ने नेहा को मोहल्ले के बारे में बताया और उसे अपने घर पर चाय के लिए आमंत्रित किया। नेहा को लगा जैसे वह राधा को बहुत दिनों से जानती हो। उसे एक नई दोस्त मिल गई थी और उसके नए घर में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। दिन बीतते गए। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और हर दिन के साथ एक नई कहानी जुड़ती गई। नेहा अपने नए घर में सेटल हो गई थी। नए माहौल में ढलने में उसे कुछ समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने घर को एक नया रूप दे दिया। राधा और नेहा की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगीं और उनकी हंसी खुशी के पल बढ़ते गए। वे अक्सर एक दूसरे के घर आती जाती रहती थीं। उनके बीच की बातचीत और हंसी मजाक ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। घर के कामकाज में मदद करती थीं। कभी कभी वे साथ में खाना बनाती और कभी कभी सफाई में एक दूसरे का हाथ बंटाती। कभी कभी शाम को साथ में टहलने भी जाती थीं। पार्क में टहलते हुए वे अपने दिन भर की बातें साझा करती और एक दूसरे की समस्याओं का हल ढूंढती। एक दिन नेहा राधा के घर गई हुई थी। वह हमेशा की तरह खुशमिजाज और उत्साहित थी। राधा रसोई में खाना बना रही थी। उसकी रसोई से हमेशा की तरह स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। नेहा उसके पास बैठी थी। वे दोनों बातचीत में मशगूल थीं और नेहा राधा की कुकिंग स्किल्स की तारीफ कर रही थी। अचानक नेहा की नजर राधा के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि राधा के हाथ पर कुछ अजीब निशान थे। उसके हाथ पर कुछ निशान थे। ये निशान किसी चोट के लग रहे थे और नेहा को यह देखकर चिंता हुई। नेहा ने पूछा, भाभी, आपके हाथ पर ये निशान कैसे हुए? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। राधा ने झट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसकी प्रतिक्रिया ने नेहा को और भी चिंतित कर दिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह घबरा गई। नेहा को कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि राधा कुछ छुपा रही है। उसने सोचा कि जरूर कुछ तो बात है। नेहा ने ठान लिया कि वह राधा की मदद करेगी और उसकी परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी। नेहा का मन बेचैन था। वह अपने विचारों में खोई हुई थी। बार बार राधा के बारे में सोच रही थी। राधा के हाथों के निशान उसे परेशान कर रहे थे। उन निशानों ने नेहा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोच रही थी कि क्या राधा को किसी मदद की जरूरत है। वह राधा से बार बार पूछना चाहती थी, लेकिन हिचकिचा रही थी। उसे डर था कि कहीं उसकी बातों से राधा को और तकलीफ न हो। उसे डर था कि कहीं राधा बुरा न मान जाए। नेहा के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह चुप थी। कुछ दिन बाद नेहा फिर से राधा के घर गई। उसने सोचा कि शायद इस बार वह राधा से बात कर पाएगी। राधा घर पर अकेली थी। नेहा ने देखा कि राधा की हालत पहले से भी ज्यादा खराब लग रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे वह कई रातों से सोई नहीं हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत रोई हो। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। नेहा से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि अब और चुप रहना सही नहीं होगा। उसने राधा से पूछ ही लिया, भाभी, आप ठीक तो हैं ना? मुझे बताइए, आपके साथ क्या हो रहा है? मुझे बताइए, आपके साथ क्या हो रहा है? नेहा की आवाज में चिंता और प्यार दोनों थे। राधा ने पहले तो कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर अचानक उसका गला भर आया। उसने नेहा की ओर देखा और उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगीं। नेहा उसे चुप कराने लगी। उसने राधा को सांत्वना देने की कोशिश की। उसने राधा को गले लगा लिया। नेहा ने महसूस किया कि राधा को उसकी जरूरत थी और वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। राधा बहुत देर तक रोती रही। नेहा उसे चुपचाप गले लगाए बैठी रही। जब राधा का रोना थोड़ा कम हुआ तो उसने नेहा को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसके पति राजेश उसे रोज पीटते हैं, उसे घर से बाहर निकलने नहीं देते, उसके साथ मारपीट करते हैं। नेहा यह सब सुनकर हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राधा के साथ ऐसा हो रहा है। राधा इतनी सीधी सादी हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, फिर भी उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। नेहा ने राधा को हिम्मत दी। उसने कहा, भाभी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। नेहा के शब्दों ने राधा में एक नई हिम्मत जगा दी। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई दिया जल गया हो। उसे एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है, उसके साथ नेहा है जो उसकी मदद करेगी। नेहा ने राधा को समझाया कि उसे चुप नहीं रहना चाहिए, उसे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। नेहा ने राधा को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। राधा पहले तो हिचकिचा रही थी। उसे डर था कि अगर उसने पुलिस में कंप्लेंट की तो राजेश उसे और ज्यादा मारेगा। लेकिन नेहा ने उसे समझाया कि चुप रहने से कुछ नहीं होगा, उसे अपने ऊपर अत्याचार सहना बंद करना होगा। नेहा ने राधा को पूरी मदद का आश्वासन दिया। उसने कहा, भाभी, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। नेहा की बातों से राधा को बहुत हिम्मत मिली। उसने फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएगी। अगले दिन नेहा और राधा पुलिस स्टेशन गईं। नेहा ने पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने राधा की कंप्लेंट दर्ज कर ली। पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया। राजेश को सजा हुई, राधा को न्याय मिला। यह सब देश थी। राजेश को सजा मिलने के बाद राधा की जिंदगी बदल गई। उसे अब डर और प्रताड़ना से मुक्ति मिल गई थी। वह अब अपने फैसले खुद ले सकती थी, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती थी। नेहा ने राधा को एक नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। नेहा ने राधा को एक छोटा सा काम शुरू करने में मदद की। राधा ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसे अब किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। राधा ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उसने अपने बेटे को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई। वह अपने बेटे को भी वही सिखाती थी जो उसने अपनी जिंदगी से सीखा था। वह कहती थी, बेटा, कभी किसी के सामने झुकना मत, हमेशा अपने हक के लिए लड़ना। राधा की कहानी मोहल्ले की दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई। जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार थीं, वे भी राधा की तरह हिम्मत करके आगे आईं। उन्होंने भी अपने हक के लिए आवाज उठाई। राधा ने उन्हें भी न्याय दिलाने में मदद की। राधा अब एक आत्मनिर्भर महिला थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लोग उसे अब एक पीड़ित महिला के रूप में नहीं, बल्कि एक साहसी और मजबूत महिला के रूप में जानते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया, वह अपनी मेहनत और लगन से किया।
राधा ने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह मुश्किल से मुश्किल रास्ते पर भी चल सकता है। उसने यह भी साबित कर दिया कि महिलाएं अबला नहीं होती, वे भी पुरुषों के बराबर होती हैं। वे भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हैं। वे बात के वार्ता की है। राधा की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा अपने हक के लिए लड़ते रहना चाहिए। हमें समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अन्याय का शिकार हैं। राधा जैसी महिलाएं ही हमारे समाज की असली हीरो होती हैं। वे मुश्किलों से लड़कर खुद को साबित करती हैं और दूसरों के लिए मिसाल बनती हैं। हमें राधा से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। कांतांग है।